तो देखो ये तुम्हारा पॉलिटी का जो है चैप्टर लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, इसका तुम लोग का जो 10th वाला एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल भी इतना खतरनाक है। कह रहा है, क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र किस सीमा तक सफल रहा। भारतीय लोकतंत्र जो है सो किस सीमा तक सफल रहा, सो बताना है तुमको। ये तो बात पता ही होगा कि सबको लोकतंत्र किसको कहते हैं। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। भले कहने के लिए हो, लेकिन लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। तो भारत का लोकतंत्र का बात हो रहा है कि किस हद तक सफल हुआ। सफल मतलब अगर लोकतंत्र लागू हुआ है तो उसके हिसाब से काम चल रहा है कि बस बोल दिया है लेकिन लोकतंत्र है ही नहीं। तो ऐसा बात नहीं है। तो देखो इसी के आंसर में बताना है, या इसको देखो ये जो है सवाल घुमा के भी पूछेगा कि भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। ये सवाल रहा कि भारत में लोकतंत्र किस सीमा तक सफल रहा। नहीं तो अगर सवाल उसको घुमा के पूछना रहा तो किस तरह से पूछेगा वो कि भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं, कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य कैसा है, अच्छा है, खराब है या उज्जवल है, कैसा है। तो इस तरह से पूछेगा। देखो एग्जाम 2017 क्या कहता हूँ 20 में पूछ ले है। तो इस बार के लिए भी देखो 17 से 20 कई साल हुआ, 3 साल। अब 26 में पूछेगा तो कई साल हो गया, 6 साल। तो यानी कि दुगुना, एक बार 3 साल बाद, एक बार 6 साल बाद। तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई साहब। तो थोड़ा बढ़िया से ध्यान से देखो, और कुछ गलती पढ़ाता है तो तुम लोग हमको बताओगे। सिर्फ बैठ के ही नहीं सुनना। गलती पकड़ने से क्या होता है, गलती पकड़ने से ये होता है कि हमको ये पता चलते रहता है कि तुम पढ़ाई में पार्टिसिपेट किए हो। तब पढ़ाई में पार्टिसिपेट करो, सिर्फ सुनो मत। सुनोगे तब फिर मजा नहीं आएगा, समझ बात। तो इसलिए पढ़ाई में तुमको पार्टिसिपेट करना है, पढ़ाई में बोलना भी है। जहाँ पे हम रुकेंगे तो वहाँ पे तुमको बताना। कह रहा है भारतीय लोकतंत्र करोड़ों भारतीयों का क्या है, आशादीप है। यानी कि इसके लिए आशादीप, आप किताबी भाषा है ना तो थोड़ा वैसा रहबे करेगा, तो तुमको अपना भाषा में लिख सकते हो। कहा भारतीय लोकतंत्र करोड़ों भारतीयों का क्या है, एक आशा है, ऐसे भी बोल सकते हो। कह रहा है कभी कभी हम दिग्भ्रमित होने लगते हैं। कभी कभी हम क्या होने लगते हैं, दिग्भ्रमित मतलब कि अपना रास्ता से भटक जाना, उसी को क्या कहते हैं, दिग्भ्रमित। यानी कि जो रास्ता पे जाना चाहते हैं ना वो रास्ता पे नहीं जाकर के दूसरा रास्ता पे चले जाते हैं, तो उसी को क्या बोल देते हैं, दिग्भ्रमित। देखो शब्द को भी समझना कि दिग्भ्रमित क्या कहता। यही सब समझ ले रहोगे तब ना अपने से क्वेश्चन पढ़ोगे, याद करोगे तो अपने से भी याद होगा। तो इसलिए क्वेश्चन सबको समझो कि शब्द क्या कर रहा है, हम बता रहे हैं। देखते हो ना, हमेशा हम ये बात बताते रहते हैं कि अगर खाली टीचर के भरोसे पढ़ोगे तो उतना ही चीज सीखोगे जितना टीचर सिखाते हैं, और अपने आप पे भरोसा करोगे तो वो भी सब चीज सीख जाओगे जो टीचर नहीं सिखाता है। ठीक है, टीचर क्या होगा, सिर्फ तुमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा। तो इसलिए अपने से पढ़ने का कोशिश करो। हम वो जो तुम्हारे पढ़ने में मदद होगा हम तुम्हारे मदद करेंगे पढ़ने में। चलो वापस टॉपिक पे। करा है ना कि दिग्भ्रमित होने लगा है कि क्या भारत जैसे देश में लोकतंत्र उपयुक्त शासन व्यवस्था है भी या नहीं। माने कि उसमें मन में सवाल उठने लगा कि लोकतंत्र इतना बड़ा शासन व्यवस्था है, क्या इसमें मतलब कि भारत जो है इतना बड़ा शासन व्यवस्था है, यहाँ पे जो है लोकतंत्र संभव है कि नहीं है। इस सब मन में ख्याल आने लगता है ना। तुम भी लोग कोई काम कर लेते हो तो मन में लगते रहता है, अरे कर रहे हैं तब ठीक है कि नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मन में हो जाता है ना जी। तो उसी तरह से आदमी थोड़ा सा दिग्भ्रमित होकर के करने लगता है। कह रहा अब यहाँ पे कह रहा है भारतीय लोकतंत्र में जनता की सहभागिता बढ़ने हेतु शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। देखो भारतीय लोकतंत्र में जो है ना सो कह रहा है जनता की भागीदारी,
यानी कि जनता बढ़ चढ़ के भाग ले लोकतंत्र में। जब चुनाव हो, इलेक्शन हो, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है सो लोग चुनाव दे, वोट करे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या मेन इंपॉर्टेंट है, देखो तुमको शिक्षा। भाई साहब शिक्षा हर एक जगह घुसता है कि तो शिक्षा रहना चाहिए लोगों में। और दूसरी बात क्या है, उसका प्रसार भी होना चाहिए। शिक्षा का क्या होना चाहिए, प्रचार भी होना चाहिए। प्रसार, प्रसार मतलब फैलना नहीं होता है। जैसे बचपन में तुम लोग खेलते रहते थे तो कुछ घर में छिड़िया के रख देते थे, तो मम्मी आती थी कहते थे तो पूरा चीज पसार के रख दिया है, तो उसी से समझ लो पसार के रख दिया, यानी कि प्रसार, यानी कि बहुत दूर तक फैला के रखना, समझ बात। तो यानी कि प्रसार किया है, करा है। जागरूकता के कई कार्यक्रम सरकारी स्तर पर तो चलाए गए हैं। करा है जागरूकता के, जागरूक करना कि नहीं कहते रहता, देखते हो प्रचार सब देते रहता, कहते रहता आप वोट दीजिए, किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, इलेक्शन होता है तो आप इलेक्शन में भाग लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। आपको आप अपना भाग दीजिएगा तब ना आपके में किसके संख्या में आप ज़्यादा देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, आप अपना इच्छा तो बताइएगा ना। तो इसलिए वोट देना जरूरी है। तुमको नहीं किसी को पसंद है तो पता है सबसे लास्ट में ईवीएम मशीन जो होता है उसके सबसे लास्ट में जो नोटा का बटन होता है कि हमको ऊपर में जितना भी नेता सब है ना, हमको कोई पसंद नहीं है भाई साहब, सब चोर है ना, चुकार, सब एक ही थाली का चट्टा बट्टा है, सो हमको कोई पसंद नहीं, तो भाई साहब हम तब दबाएंगे नोटा। तो कम से कम ईवीएम में जो होगा नोटा पे ज्यादा वोट गिरेगा तो क्या होगा, इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है सो उसको जाएगा ना कि जितना भी नेता सब है हुरार किसी काम का नहीं है, इसलिए जनता इसको नकार दिया है, पसंद नहीं करता। तो इसलिए अगर तुमको कोई पसंद नहीं तो भाई साहब नोटा पे वोट दबाइए, लेकिन दबाइए, जाना है। नहीं तो आदमी सोचता रहता है दूर हम वोट दे के क्या कर लेंगे, एक वोट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। कह रहा अब यहाँ पे जागरूकता फैलाया गया। अब कह रहा है यहाँ पे राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए गए, और राजनीतिक दल सब भी वो भी सब अपना अलग अलग तरह का दे बनाया है ना। देखते रहते चुनाव का भी, बिहार में अपना चुनाव हो रहा है ना, एगो 6 तारीख को तो हो गया, एगो 11 तारीख को होने वाला है ना। तो सब देखते हो जगह जगह कैंप सब लगा करके सब अपना पार्टी सबका नेता सब कैंप लगा करके वहाँ पे सबको कहते रहता है कि हम ही को वोट दीजिएगा, हम ही को वोट दीजिएगा, मतलब हमको नहीं, वो अपना बोलते रहता है कि हमको वोट दीजिएगा। देखते हो अभी जो पुर्जा वाला रहता है, कोई भी काम अगर वोटिंग इलेक्शन वाला अभी काम होगा फटाफट हो जाएगा, घर आ करके अभी सबको काम करवा देता है इलेक्शन से रिलेटेड। इसी को ना कहता है सुशासन घर तक, यानी कि पूरा काम करवा देता है। तो राजनेता सब भी किया। अब कर रहा 15वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को हार का रास्ता दिखा दिया। देखो लोकतंत्र में जो है ना सो क्या हुआ, बात को समझो। पहले क्या होता था, पहले के जमाना में तुम लोग पुराना फिल्म सब देखते होगे तो उसमें क्या होता था, एक नेता रहता था, ठीक है, और वो अपना चेला चपाटी गुंडा सबको रखता था। क्या करते रहता था, जैसे ये मान लो ई हुरार एक नेता है, ठीक है, ये है नेताजी। अब नेताजी रहता था, अब क्या करता था, ये अपना चेला चपटी सबको रखता था जो कि गुंडा रहता था। कहीं पे मार करवाना है जाके भेज दिया 2-4 गो गुंडा को, मार उड़ करवा दिया, अब फिर जाकर के नेता जाकर के वहां पे कह दिया जा क्या हुआ, बहुत दुख हुआ, लो इतना रुपया ले लो। अब जनता तो नहीं बुझा कि उसी को वही भेजा है नेता मार करवा देने के लिए, और फिर हम जाकर के वहाँ पे क्या कहते हैं मलहम लगा देंगे, और उसके नजर में हम क्या बन जाएंगे, अच्छा बन जाएंगे। तो ये क्या होते रहता था, अब बदले में क्या कहता था नेता गुंडा सबको, कहता था कि तुम जेल में जाओगे ना तो हम तुमको बचा लेंगे। तो ठीक है अपना काम कर देता था, पैसा भी देने लगा, तब पैसा सब होने लगा था। अब ये जो गुंडा सब जो था, यानी कि जिसपे रेप मर्डर हत्या है ना, जमीन उमीन ये सब का मामला सब जो दर्ज था, ये सब इसको मन में आया कि देखो सब काम करते हैं हम ही, मेहनत का काम, जाओ मारो धमकाओ ई करो वो करो, और तब नेताजी हमको कोनो चीज गलती हो जाता तो ऊपर से नेता हमको डांटबो करता है। तो क्यों नहीं ये भाई साहब नेता को साइड किया जाए और हम ही बन जाए नेता। तो इसी के कारण यही सिलसिला चलने का कारण क्या हुआ कि राजनीति में आपराधिक नेता सब आने लगा।
अब बताओ कि कोई नेता है, उस पे मान लो कि मर्डर का केस चल रहा है, रेप का केस चल रहा है, जमीन वाला मामला बन रहा है। अब बताओ सांसद में, पार्लियामेंट में बैठ के वो ऐसा नियम कानून बनाएगा जो उसी को फंसाने वाला हो। कोई अगर मान लो किसी पे मर्डर का केस चल रहा है, वो ऐसा नियम कानून बनाएगा कि हाँ ऐसा कोई मर्डर करेगा तो उसको जेल में रख देंगे। कोई जमीन उमीन वाला लफड़ा में है कोई फसल, वो ऐसा कानून बनाएगा कि हाँ उसी को फंसा। तो देखो इसलिए कहा जाते रहता है कि कोई भी अगर किसी पे भी तुमको पता चला कि भाई साहब इस पे आपराधिक मामला है, उसको वोटे नहीं देने का, तभी तो पॉलिटिकल साफ होगा। नहीं तो सब चाहते रहता है कि हाँ राजनीति अच्छा हो, राजनीति अच्छा हो। तो भाई साहब अच्छा आदमी सब जाएगा राजनीति में तभी ना अच्छा होगा। कोई दूसरा पाताल लोग से तो नहीं टपकेगा नेता सब, हम ही लोग जाकर के चुनेंगे जिसको, वही आएगा। तो ऐसा मामला बन जाते रहता। तो वही जो शुरू में बीजेपी है, ये जो आया तो ये कहने लगा कि हम आपराधिक मामला को नहीं देखेंगे, आज सबका उजागर किया, इस पे इतना मर्डर का केस है, इसके पे इतना रेप का केस है, इस पे इतना जमीनी मामला चल रहा है, सबका किया। जनता सब देखा तो उसको वोट नहीं दिया। इसके कारण क्या हुआ, बीजेपी जो है 15वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें बहुमत से जीत करके आया था। तो चलो नेक्स्ट में कर रहा, अब 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करा है, जनता ने मत प्रदान कर विजय बनाई एवं कांग्रेस को नकार दिया। कहा कि कांग्रेस में भाई साहब, मतलब उस समय का बात कर रहे हैं कि उस समय जो है सो कांग्रेस में बहुत ही आपराधिक मामले वाला सब नेता सब है, इसको नहीं देना है। अब देना है तो किसको, बीजेपी को देना है। लेकिन अभी क्या है सबसे फेमस डायलॉग, जितना भी नेता देख लो, जितना भी पार्टी देख लो, सब एक ही थाली का चट्टा बट्टा है भाई साहब। कोई जो कहोगे कि ऐसा है वैसा है वैसा है, सो कोई नहीं है जब तक पढ़ल लिखल नहीं आएगा। काहे कि वो सब टेक्निक समझ गया ना कि कैसे घोटाला करना है, कैसे खुद को बचाना है, सब ये सब टेक्निक सीख गया है। जब तक कोई नया नहीं आएगा तब तक वो टेक्निक को तोड़ेगा नहीं, सब है ना। क्या कहता है, लू फॉल्स का जो है ना फायदा उठाना सीख गया। जो यानी कि उसमें कमियां खामियां होता है, संविधान में नियम कानून बनल है, उस कमी खामियां का जो है ना फायदा उठाना सीख गया है, उसी को लू फॉल्स बोलते हैं। उसका फायदा उठाना सीख गया है। तो जब तक नया नहीं आएगा तब तक नहीं सीखेगा। तब फिर जाकर के कितने आदमी सब जो कंप्लेन करते रहता है, वो नेता ऐसा है, वो नेता ऐसा। किसी को कोई हक नहीं किसी नेता को बोलने का, है ना। तुम ही भाई साहब वैसा चुने हो, तुम वैसा चुने हो तो मतलब तुम अपने आप पे सवाल उठा रहे हो, काहे वैसा नेता को वोट दिए। जब तुमको पता था नोटा कहता है ना ऑप्शन तुम्हारे पास, दो नोटा को अपने दिल में तो सेटिस्फेक्शन रहेगा ना कि हम किसी भी आपराधिक मामले वाला नेता को नहीं दिए वोट। हाँ तो ऐसा कोई करना ही नहीं चाहता। जब आएगा हाँ अच्छा चाहिए, जब चुनाव का आएगा 500 रुपया 1000 रुपया ले लेगा, कोई भंडारा उंडारा करवा देता है, हुरान हुए पे खा गया, हुए पे बेहोश हो गया, क्या खिला पिला देते रहता कि जाके फिर ओकरे आपराधिक मामला रहता उसी को जाकर के वोट दे देता। और जो उसका कार्यकर्ता सब रहता है, सब रहता है, वो जानते रहता है इस पे आपराधिक मामला है, फिर से उसको लिपा पोती करना चाहते रहता है कि लिपा पोती करके कि नहीं तो ये आ जाए आगे, है ना। तो यही सब बात सब है। कह रहा है यह भारतीय लोकतंत्र की सफलता का क्या है, द्योतक है। यानी कि एक तरह से समझ लो सफलता का क्या कह सकते हैं, कमल है, या सफलता का क्या बोल सकते हैं, कमल मतलब बीजेपी नहीं समझ लेना, मतलब विकास है एक तरह से, ठीक है। कह रहा भारतीय जनता जिसे चाहे सत्ता में बैठा सकती है या सत्ता से गिरा सकती है ना। जनता के पास बहुत ही बड़ा पावर है। अगर ईमानदारी से वोटिंग करवाया जाए, ईमानदारी से गिनती हो, तो भाई साहब जनता जिसको चाहे उसको बना सकती है, जिसको चाहे हरा सकती है। जनता में बहुत पावर। देखो उतना दिन तो सब आदमी अपना दिन के लिए यूज करता है, एक दिन जनता को बस पावर मिलता है। यानी कि देश का, भारत का अगर बात कर रहे हैं तब भारत का सबसे ज्यादा पावर एक दिन वोटिंग वाला दिन, उस दिन सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उस दिन कोई भी नेता सरकार कोई भी मतलब अथॉरिटी जो है उतना पावरफुल नहीं रहता जितना पावरफुल जनता रहता। और वो भी जनता अपना सही नहीं जागरूकता होने के कारण क्या करता है, किसी को भी वोट गिरा देता। हम ही मान लो वोट दिए हैं, हालांकि तुम लोग को बताना नहीं चाहिए, वोट दिए तो हम भी जिस नेता को वोट दिए भाई साहब उसका पूरा बायोग्राफी निकाले। अब पढ़े लिखे हैं, नेट का जमाना है, पूरा निकाले कि कौन क्या है नहीं है।
तब जा करके वोट दिए। ये नहीं कि कोई हमको बोल दिया उसको दो वोट उसको दो वोट, हम अकेला हम अपना घर में हम किसी और पार्टी को दिया, हमारा घर का आदमी सब कोनो और पार्टी का वोट दे दिया, है ना। हम सिर्फ कोनो और पार्टी का दिया, मेरा घर का आदमी सब नहीं दिया जिसको हम वोट दिए। हम समझे, हम बताए, अब घर का आदमी है भाई, जरूर है मेरा बात माने, वो भी सब अपना स्वतंत्र है, अब जिसको देना है दो, अब मेरे कहने से तो नहीं देगा सब। वही बात है, कह सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, हाँ भाई अच्छा देने का मन है दो, नहीं देने का मन है तो तुम दो, है ना। हमको फोन करके कितने धमका दिया था, एक वोट देना है, हम लोग को और गुस्सा चढ़ गया ये बात से कि तुम बोलोगे, मतलब कि हम तुम्हारे बात सुन करके हम दूसरे को वोट दे दें, यानी कि तुम अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हो, हमको इतना कमजोर समझते हो। तुम्हारे कहने से हम उसको वोट दे दे, तुम मेरे कहने से उसको वोट दे सकते हो, तब तुम अपना फैसला नहीं बदल सकते हो तो हम अपना फैसला क्यों बदले भाई। हम तो पूरा एनालिसिस करके, किसी के कहने से नहीं, किसी के सुनने से नहीं, हम अपना पूरा एनालिसिस करके हम दिए हैं इसको वोट, कि किसी भी पार्टी को दिए हैं उसको दिए हैं। तो यही बात है, कह रहा है यार दौड़ा दौड़ा के वो पीछेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। कह रहा है आज सारी दुनिया के लिए भारतीय लोकतंत्र प्रेरणा का स्रोत बना है, यानी कि भारत का जो लोकतंत्र है ना बहुत बड़ा लोकतंत्र है। भारत में जो चुनाव होता है पूरा देश का, ये तो देखो अपना बिहार का ना चुनाव था खाली, भारत का जो लोकतंत्र जो रहता है जब चुनाव होता है पूरा जितने भी संसार में देश है सबका इस पे नजर रहता है कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, बहुत बड़ा लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है भाई साहब। बात क्लियर है ना। कह रहा अब भारतीय लोकतंत्र बार बार जनता की कसौटी पे खरी उतरी है, यानी कि बार बार जनता जो चाहा वही पूरा हुआ। जनता चाहा ये पार्टी जीतना चाहिए, तथास्तु जीत गया ये पार्टी, है ना। जनता चाहिए नहीं पार्टी आप उतने दिन से रहा, चलो अब इस पार्टी को जिताते हैं, जनता इस पार्टी को जिताया, तथास्तु मनकामना पूरा हो, जीत गया ये पार्टी। तो यानी कि इस तरह से पूरा काम चलता है। तो देखो लोकतंत्र सफल हुआ ना, अब हम इतना डिटेल में बता दिए हैं, और तुम इसको घर पे जो है ना 5 बार भाई साहब 5 बार कम से कम अगर तुम पढ़ लेते हो तो समझो ये सवाल तुम्हारा अपना हो गया, है ना। हम तो दोस्ती करवा दिए, अब तुमको दोस्त सवाल से दोस्ती करवा दिए, और सवाल तुमको किस तरह से अपना दोस्ती निभाना है अब तुम उसको जानो। घर पे बैठ के इसके साथ बैठ के चाय समोसा खाओ, अपने दोस्ती बढ़ेगा। किसी के साथ बैठती हो तो दोस्ती बढ़ता है ना जी, तो उसी तरह से सवाल के साथ बैठोगी, सवाल से बात करोगी तो सवाल तुम्हारा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है।